Okay guys, welcome to the day 10 series of OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली कुछ क्रिश्चियनिटी या बेसिकली रिलीजन होता है उसी से रिलेटेड वर्ड्स को देखने वाले। ठीक है ना, हमारे रिलीजन की बात करो तो एक हिंदुइज्म होता है, ठीक है, मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, बारी बारी से हम लोग उससे रिलेटेड वर्ड्स को देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज क्रिश्चियनिटी में क्या क्या होता है, बेसिकली उस धर्म में क्या क्या होता है उससे रिलेटेड वर्ड्स को देखोगे। जैसे फर्स्ट वर्ड आपके पास लिखा गया सर ग्रेवयार्ड। क्या लिखा गया है? ग्रेवयार्ड। ठीक है, आप बेसिकली बात करोगे तो थोड़ा सा रूट वर्ड से समझते जाते हैं हम लोग, है ना, रूट वर्ड से वर्ड को समझेंगे। जैसे यार्ड की आप बात करोगे ना, तो यार्ड बेसिकली एक प्लेस की बात होता है। जैसे आप बोलते हो क्या, रेल यार्ड बोलते हो कि नहीं, डॉक यार्ड बोला जाता है ना। रेल यार्ड बेसिकली किस चीज के लिए जगह, ट्रेन्स के लिए होती है। डॉक यार्ड किसके लिए होती है, शिप्स के लिए होती है। उस तरीके से ग्रेवयार्ड की बात करें तो ये ग्रेव जो वर्ड है पहले बना कैसे, इस चीज को आप समझोगे। तो ग्रेव की वर्ड बात करें तो ये ग्रेव पहले इनग्रेव से बना है। वर्ब क्या है सर? इनग्रेव्ड। अब इनग्रेविंग करने का मतलब होता क्या है बेसिकली, ठीक है, इनग्रेविंग करने का। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे, जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी या कोई घर के बाहर भी आप देखोगे कि एक पत्थर लगा हुआ होता है मेन गेट के पास, ठीक है, एक स्टोन लगा होता है, उस पर ग्रेविंग मतलब छेनी हथौड़ी से पत्थर को काट कर लिखा जाता है। आप ऐसा देखो ना, कहीं कहीं पे मंदिर में भी ऐसा होता है कि छेनी हथौड़ी से पत्थर को काट कर लिखा जाता है, कुछ नाम लिखा गया, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड इनग्रेविंग। ठीक है, और ग्रेवयार्ड का बात करें ना, तो ग्रेवयार्ड जहां पे बेसिकली डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली आप जानते हो कि हिंदुइज्म में क्या होता है सर, हिंदुइज्म में तो हम लोग बॉडी बरियल नहीं होता, यहाँ पे क्रीमेट करने का काम होता है, जलाने का काम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रीमेटोरियम। क्या बोलते हैं सर? क्रीमेटोरियम। ठीक है ना, लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम रिलीजन की बात करेंगे तो उसमें ग्रेवयार्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। नेक्स्ट वर्ड बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है अंडरटेकर। ठीक है, अब अंडरटेकर आप एक WWE में भी देखते होंगे, है ना, तो आप लोग सोचेंगे उसका नाम अंडरटेकर है ना, तो वो भी सही है, बट ये अंडरटेकर जो वर्ड है ये बना किस चीज से? तो अंडरटेकर बना है अंडरटेक से। किस चीज से बना सर? अंडरटेक। देखो नाम ही से पे पता चल रहा है, अंडरटेक, अंडरटुक, सेकेंड फॉर्म क्या बनाओगे? अंडरटुक एंड अंडरटेकन। ठीक है ना, अंडरटेकन ऐसे बनता है। तो किस पर्सन को, ये जो अंडरटेकर होगी ये क्या हो गया? नाउन। तो किस पर्सन को हम लोग अंडरटेकर बेसिकली बोलेंगे? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझोगे आप लोग, देख रहे हो यहाँ पे अंडर एंड टेक, एक प्रीपोजिशन और एक वर्ब, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो टेक आपका वर्ब हो गया और अंडर क्या हो गया सर? आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को ऐसे ही रहने देते हो और जो वर्ब फॉर्म होता है उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से बन गया अंडरटेक का अंडरटुक, अंडरटेकन। अगर आपके पास लिखा हुआ वर्ड आउटबिट, क्या लिखा हुआ सर? आउटबिट। ठीक है, तो बन जाएगा इसका आउटबिट, आउटबिटेड, आउटबिटेड। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, जैसे आपका प्रीपोजिशन और दो वर्ब से मिलकर एक वर्ड बनाया जाता है ना, तो प्रीपोजिशन को एज इट इज रहने दोगे, ठीक है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चेंज करते हो। ठीक है, तो अंडरटेकर एक ऐसा पर्सन होता है बेसिकली कि जो फ्यूनरल का जितना भी अरेंजमेंट्स होता है वो अपने अंडर में ले लेता। ठीक है, जैसे बोलते बाय द वे किसी का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो वो जो अंडरटेकर क्रिश्चियनिटी वगैरह में ऐसे होती है कि उसको कॉल कर दिया जाता है, वो सारा अरेंजमेंट्स जो भी दफनाने वगैरह का, कॉफिन्स वगैरह का अरेंजमेंट करना, सारा जो भी सिचुएशन होता है ना, जो भी वहाँ रिचुअल्स है, जो भी उसकी रीति रिवाज है, वो सबका अरेंजमेंट कर देता है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं अंडरटेकर। ठीक है ना, समझ रहे हो बेसिकली? अब देखो इंटरमेंट क्या होता है? इंटरमेंट तो ये बरियल का, दफनाने का, बरियल करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमेंट। यहाँ पे आप लोग समझ गए? ठीक है, अब देखो कॉफिन भी बेसिकली आपको पता होगा कि कॉफिन क्या होता है। ठीक है, तो एक वुडन बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स फॉर डेड बॉडी। ठीक है, ये कॉफिन सिंपल वर्ड था। तो ग्रेवयार्ड आप लोग समझ गए, अंडरटेकर समझ गए, इंटरमेंट समझ गए, एंड कॉफिन आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा है टॉम्ब स्टोन, हेड स्टोन या ग्रेव स्टोन। अब देखोगे आप लोग को कोई भी मूवी वगैरह में या रियलिटी में आप लोग देखोगे, जब आप ग्रेवयार्ड में बेसिकली जाओगे तो किसी का बॉडी दफनाया गया, बरी किया गया, तो हेड के पास एक टॉम्ब बनाया जाता था इस तरीके का, आपको देखे होगे थोड़ा सा, है ना, जैसे ये बना हुआ है बेसिकली ऐसे। ठीक है, और इस टाइप का आपको दिखाई देता होगा, देखिए हो। ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। क्लियर? ये जो पत्थर बना ना आपके पास, ये जो स्टोन वहां पे रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड टॉम्ब स्टोन, हेड स्टोन या ग्रेव स्टोन। तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, बिल्कुल सही हो। लेकिन अगर इनग्रेव, एक वर्ड करो इनग्रेव, अभी इनग्रेव की बात की तो इनग्रेव, इनग्रेव्ड, इनग्रेव्ड। इनग्रेव का मतलब क्या होता है? लिखना किस चीज पर? पत्थर से, विद द हेल्प ऑफ जो आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, छेनी या थोड़ी पत्थर को काटकर जो लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड इनग्रेविंग। तो देखिए आप लोग बेसिकली जब टॉम्ब
टॉम्ब स्टोन, हेड स्टोन और ग्रेव स्टोन, जो कुछ भी बोलोगे उस पत्थर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, किसी इंसान का बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुआ, लाइफ में क्या क्या हुआ, कुछ ना कुछ उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड इनग्रेविंग। यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखो एपिटाफ, क्या लिखा हुआ सर? एपिटाफ। आपको क्लास 12th में एक पोयम भी पढ़ना है, एन एपिटाफ, ठीक है? क्या पढ़ना? एपिटाफ का एक पोयम भी पढ़ना। तो एपिटाफ का मतलब होता क्या है बेसिकली? तो जो उस स्टोन पे, कौन से स्टोन पे? ग्रेव स्टोन जिसको बोल रहे हैं, जो स्टोन लगा हुआ है इस स्टोन पे जो लिखा हुआ वर्ड्स है, ठीक है, द वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन द ग्रेव स्टोन, दैट इज कॉल्ड एपिटाफ, ठीक है? इस रिटन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एपिटाफ। लेकिन इस लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इनग्रेविंग, उसको इनग्रीव बोलते हैं, ठीक है? आप देखो एक वर्ड है बुके, देख रहे हो? स्पेलिंग में देखोगे ध्यान से, आप लोग बोलते हो बुके, लेकिन देखो लिखा क्या गया है? बुकेट, बट प्रोनाउंस क्या करते हैं इसको? बुके। तो बुके तो सब लोग जानते हैं बेसिकली कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है बेसिकली, किसी को गिफ्ट देते हैं ना, वेलकम करने के लिए यूज किया जाता है बुके का, जानते हो आप लोग, है ना? तो ये भी एक अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है, लेकिन इसी के जैसा एक होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स रेथ का। कौन सा वर्ड सर? रेथ। बोलोगे आप लोग साथ में वर्ड बोलोगे तभी माइंड में रहता है, ठीक है ना? एक वर्ड आपके पास रेथ। तो एक तो ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स हो गया जिसका हम किसी का वेलकम करने के लिए करते हैं, लेकिन जब देखते हो डेथ हो जाता किसी का ना, तो उसके डेड बॉडी पे तो फ्लावर्स चढ़ाया जाता है, ठीक है? फ्लावर्स डालते हैं। तो देखे होगे आप लोग कभी कभी क्रिश्चियनिटी में ज्यादा ये चीज होता है कि राउंड एक सर्कुलर डिजाइनिंग करके एक फ्लावर बनाया जाता है, इस टाइप से आप लोग देखे होगे, है ना? ऐसा करके फ्लावर बना हुआ होता है, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड रेथ। सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर फ्लावर्स को अरेंज किया जाता है ना सर्कुलर, और उसको डेड बॉडी पे रखा जाता है, दैट इज रेथ। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, बुके एंड रेथ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना? अब देखोगे बेसिकली एक वर्ड है एपिग्राफ, ठीक है, और एक वर्ड है इनफ्लोरेसेंस, और एक वर्ड है रेक्यूम। उसकी जो भी क्या बोल सकते हैं, रिचुअल्स होती है, ठीक है? जो भी रिचुअल्स होती है, गाना या हर एक धर्म का अपना अपना होता है बेसिकली। आप लोग डर्ग और इलेजी का नाम सुने होंगे, जो कि हिंदुइज्म में गाया जाता है, ठीक है? डर्ग, इलेजी, हम लोग मॉर्निंग सॉन्ग को इस चीज को बोलते हैं, ठीक है? एक शोक का गीत होता है बेसिकली, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इस वर्ड को आप समझोगे थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा फ्लावर का सेंस आ रहा है, एफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर छिपा हुआ है, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स बेसिकली, प्रैक्टिस ऑफ क्या सर? ग्रोइंग फ्लावर्स, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। आप देखते हो कि बेसिकली जब डेड बॉडी के मतलब उसको ढक दिया जाता है ऊपर से, जब मिट्टी होता है, तब बहुत दिन के बाद उस अपने आप बहुत सारे फ्लावर्स, या उस पर प्लांटेशन भी किया जाता है किसी चीज का, फ्लावर्स का, ठीक है? बहुत सारे फ्लावर्स उस पर ग्रो करवाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। देख रहे हो, फ्लावर से बना हुआ वर्ड है इनफ्लोरेसेंस, ओके? तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्रेवयार्ड क्या हो रहा है? अंडरटेकर, इंटरमेंट, कॉफिन, टॉम्ब स्टोन, हेड स्टोन, ग्रेवयार्ड, इनग्रेव, एपिटाफ, बुके, रेथ एंड इनफ्लोरेसेंस। ये चीज समझ में आ गया। 2-3 वर्ड और बचे हुए हैं, एक प्लेक्यूम, रेक्यूम एंड एपिग्राफ। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना? एक मिनट, कट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, देखोगे अब प्लेक्यू की बात करें बेसिकली, तो ये जो होता है स्टोन भी हो सकता है या कोई मेटल भी, ठीक है ना? आप लोग देखे होंगे वो कोई घर के बाहर बेसिकली एक मेटल के कोई भी पीतल का मेटल हो सकता है, या स्टोन पे कुछ इनग्रेव करके लिखा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेक्यू, ठीक है ना? जैसे कोई भी लॉयर है तो लिखा हुआ रहता है एडवोकेट मिस्टर शर्मा, इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। एक स्टोन भी हो सकता है या मेटल भी हो सकता है, दैट इज प्लेक्यू, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड आपके पास है रेक्यूम, ठीक है? तो रेक्यूम को भी देखोगे, लास्ट वर्ड है बेसिकली। तो रेक्यूम आप लोग बोल दिया गया क्या? रिचुअल्स के बारे में, प्रेयर्स जो किया जाता है गॉड, जैसे बेसिकली वो बरियल का सारा सिचुएशन फिनिश हो गया, उसके बाद जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेट किए फ्यूनरल में, वो सब मिलकर क्या करेंगे? गॉड से प्रे करते हैं बेसिकली, दैट इज कॉल्ड रेक्यूम, ओके? आपको सारा वर्ड समझ में आ गया होगा, है ना? आपको इसका रिटन फॉर्म बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे देखकर नोट्स बना लोगे, ठीक है? आपको ग्रेवयार्ड समझ में आ गया, वो प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे डेड बॉडी को बरी किया जाता है। अंडरटेकर भी समझ में आ गया, ठीक है? एक पर्सन जो कि सारे सिचुएशन को, सारे अरेंजमेंट्स को अपने अंडरटेक कर लेता, ठीक है? इंटरमेंट बेसिकली क्या होता है?
उस सिचुएशन को बोलते हैं बेसिकली बरियल का जितना भी सिचुएशन होता है दैट इज कॉल्ड अ प्लैक्यू। एक स्टोन मेटल हो गया, कॉफिन आप लोग जानते हो, ओल्ड बॉक्स, वुडन बॉक्स होता है, टॉम्ब स्टोन, हेड स्टोन, ग्रेव स्टोन जानते हो, ये स्टोन को आपको पिक्चर बनाकर भी दिखाया गया, ये स्टोन है आपका ग्रेव स्टोन, ठीक है। और इस पे जो लिखा हुआ, इस लिखने के प्रोसेस को इनग्रेविंग बोल रहे हैं, बट जो लिखा हुआ वर्ड्स है दैट इज कॉल्ड एपिटाफ, ठीक है। बुके आप लोग समझ गए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स जो कि वेलकम करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसी टाइप का सर्कुलर अरेंजमेंट किया जाएगा तो दैट इज रेथ, ठीक है। रेक्यूम बेसिकली रिचुअल प्रेयर को बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स को बोला जाता है, ओके। तो आप लोग सारे वर्ड को समझ गए, इसका रिटन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।